ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण जी नमस्ते। न्याय दर्शन की 198वीं कक्षा है। तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 41वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 203। स्मृति की उत्पत्ति के अनेक कारण बताए हैं। कारणों की चर्चा हो रही है कि किस किस कारण से स्मृति उत्पन्न होती है। तो देखिए, अनुच्छेद के अंतिम जो प्रसंग है, धर्मात्, धर्म से स्मृति उत्पन्न होती है, ये बात कही है। अब ये जो धर्म से स्मृति कह रहे हैं, इसका उदाहरण इन्होंने जो दिया है, जात्यंतर स्मरणम इह। जात्यंतर स्मरणम का अर्थ है दूसरे जन्म का। जो पिछले जन्म है, पिछले जन्म के विषय को स्मरण करना, इह इस जन्म में। जात्यंतर का मतलब है पिछले जन्म के स्मरण को इह इस शरीर में करना। और ये ऐसा हर किसी को तो होता नहीं है। धर्मात्, कोई विशेष धर्म हो किसी में तो उसको स्मरण हो आता है। ठीक है जी। किसी किसी को पिछले जन्म का स्मरण होता है, उसका कोई ना कोई विशेष धर्म होता है, कोई ना कोई उसका विशेष पुण्य कर्म होगा जिसको ये याद रहता है। ठीक है ना। तो अगली बात कहिए, अधीत श्रुत अवधारणम इति। अधीता, पहले आपने कभी पढ़ा होगा। बहुत बार हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, सब याद नहीं रख पाते हैं। अधीता, जो पहले हमने अधीता पढ़ा है, भूतकाल का प्रयोग है अधीता, पढ़ा हुआ। और श्रुता, श्रुता का अर्थ होता है सुना हुआ। बहुत पहले कभी सुना होगा, 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल पहले। तो पहले कभी पढ़ा हुआ हो, पहले कभी सुना हुआ हो, याद ही नहीं होता है ना। बहुत कुछ बातें हैं जो याद ही नहीं रहती हमको। लेकिन धर्मात्, विशेष धर्म के कारण से अवधारणम, उसका निश्चय होता है, अर्थात उसकी स्मृति हो जाती है। हम समझ लेते हैं, अच्छा एक ऐसी बात है। तो ऐसा स्मरण करना, ऐसी स्मृति का होना विशेष धर्म के कारण से होता है। आप मेरी ओर थोड़ा देखेंगे। अब वर्तमान की बात करता हूं। हम लोग क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं जी? कोशिश तो बहुत करता हूं जी, लेकिन मन नहीं लगता भगवान में। बात करते नहीं करते ऐसे? कोशिश करता हूं लेकिन मन नहीं लगता भगवान में। हम लोग किसी को कहते हैं जी ये ऐसा किया करो जी, कर रहा हूं जी। हम कहते हैं जी अभ्यास करो, कर ही रहा हूं जी, अभ्यास भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, फिर भी नहीं हो रहा है। बोलते नहीं बोलते ऐसे? तो सभी लोग ऐसी बात करते रहते हैं।
तो हमने नहीं सुना है क्या? गुस्सा नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, सहन करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हमने सुना है, जाना है। क्या नहीं जानते हम लोग? बहुत कुछ जानते। अगर आप अपने आप से पूछेंगे ना तो आपको लगेगा मेरे को सब पता है। क्या नहीं पता है? बहुत कुछ पता है सबको, पर स्मरण नहीं रहता, हम याद नहीं करते उनको। क्यों? धर्मात्, धर्म नहीं है। अब कोई ऐसा भी व्यक्ति आपको मिलेगा जो गुस्सा का प्रसंग आ रहा है वो लेकिन गुस्सा नहीं कर रहा है। आप देखेंगे इतना गुस्सा का प्रसंग आ रहा है वो गुस्सा ही नहीं कर रहा है और सबको पी रहा है। जो भी बोलते जा रहे हैं उसके ऊपर कितना कटाक्ष कर रहे हैं, कितना ही अपमान कर रहे हैं, सबके बीच में बोल रहे हैं। शांत है वो आदमी, बिल्कुल शांत है, कुछ बोल ही नहीं रहा व्यक्ति। क्यों? धर्मात्। उसके पास विशेष धर्म है, विशेष पुण्य कर्म करता है वो व्यक्ति। उस धर्म से वो स्मरण करके रखता है कि नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं करना है, मेरे को सहन करना है। वो शांत रहता है। तो उसका जो विशेष धर्म है उसको याद दिलाता रहता है, याद रखना। मन क्यों नहीं लग रहा है भगवान में? कुछ विशेष धर्म करो ना। कुछ विशेष धर्म करेंगे तो मन बड़ा खुश होता है, याद रखना। मन को खुश करना आवश्यक है, मन को प्रसन्न रखना आवश्यक है। और जब मन विशेष प्रसन्न रहता है ना तो क्या होगा? मन लग जाता है। आपको सोचना, आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मन अपने आप लग जाता है। तो कहा जा रहा है धर्म से स्मृति होती है। इस बात को हमें क्रियात्मक रूप से लेकर के चलना होगा। और बहुत लोगों की शिकायत होती है, जी याद नहीं रहता, जी याद नहीं रहता है, जी याद नहीं रहता है। हो सकता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हो सकता है मैं वृद्ध हो गई हूँ, तो इस वजह से मेरे को याद नहीं रहता है। तो आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर देख लेना क्या बोला जा रहा है। कुछ विशेष धर्म करो तो वो अपने आप याद हो जाएंगे, अपने आप याद रहेगा। अब क्या धर्म करूं ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है क्या धर्म करना है। ऐसा धर्म करो जिससे मन खुश होता जाए। ठीक है? तो धर्म से व्यक्ति को स्मृति आती रहती है या स्मृति बनी रहती है। तो जो जितना अधिक धर्म करेगा उसकी उतनी स्मृति बनी रहेगी। स्पष्ट हो गए ना? नहीं समझ में आता है ना? अभी समझाता हूं मैं आपको, देखिएगा। अधर्मात्, अधर्मात् प्राग अनुभूत दुख साधनम स्मरति। ये बड़ा याद रहता है आपको। उसने ऐसा क्यों बोला मेरे को, उसने ऐसा क्यों बोला मेरे को, हाँ उसने क्यों बोला मेरे को ऐसा, उसको क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की। उसको बड़ा याद रखते हम लोग, चाहे वो सास की बातें हो, चाहे वो बहू की बातें हो। अब समझ में आ रहा है ना? हम उनको क्यों याद रखते हैं? जिनसे हमारा द्वेष है, ये जिनसे हमारी बनती नहीं है, जिनके कारण से हमें समस्या है, आपत्ति है, जो भी कारण हो, तो वहां हम बड़ा याद रखते हैं जी उनको। क्यों? वहां अधर्म है। क्योंकि ऐसा नहीं सोच रख सकते ना हम लोग, चाहे वो सास के प्रति हो, बहू के प्रति हो, चाहे वो देवरानी के प्रति हो या जेठानी के प्रति हो, या जो कोई भी है, ननद के प्रति हो या गुरु के प्रति हो, शिष्य के प्रति हो, पड़ोस के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो। जो भाव, जो सोच हमें नहीं रखना चाहिए वो रखते हैं, वो अधर्म बन जाता है। ऐसे अधर्म हमारे बहुत होते हैं। उन सारे अधर्मों को रोकना होगा हमें। तो कहा जा रहा है अधर्मात्, अधर्म से पहले जो भी हमने दुख का अनुभव किया है उस दुख के साधनों को बार बार स्मरण कर रहे हैं। ये स्मरण इस कारण से कर रहे हैं क्योंकि हमारे में द्वेष बना हुआ है,
ये द्वेष करना अधर्म है। अर्थात वैर करना अधर्म है ना। वैर नहीं, हिंसा नहीं कर सकते ना हम, हिंसा करना अधर्म है, मतलब द्वेष करना अधर्म है। इसको इस रूप में आप समझ लीजिएगा। द्वेष होता क्या है? हिंसा है। अब हिंसा जो है अधर्म माना जाता है, तो ऐसे ही झूठ बोलना भी अधर्म है। ऐसे सबके साथ लगा सकते हम लोग। तो जो हम अपने जीवन में जो जितना अधर्म करते हैं, और वो सारा का सारा अधर्म जो है, हमें जिस जिससे सुख मिला था या मिल रहा है या मिलेगा, और उससे बड़े दुखी होते हैं, उसको याद कर करके बहुत दुखी होते हैं। तो ये अधर्म के कारण से भी हमें बहुत स्मृति आती है। इस बात को आपको समझने का प्रयत्न करना है, यानी हम सबको समझना है। हम सभी को इस बात को समझना है कि अधर्म से भी स्मृति आ रही है और धर्म से भी स्मृति आ रही है। अर्थात धर्म से भी स्मृति बनी रह रही है और अधर्म से भी स्मृति बनी रही है। और कोई ये सोचता है कि मेरे को याद क्यों नहीं रहता, आजकल मैं भुलक्कड़ बन रहा हूं, आजकल ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी कारण है, कारण कुछ भी हो सकते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण अनेक होंगे। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं केवल अधर्मी कारण है, कारण अनेक हो सकते हैं। उन अनेकों कारणों में एक बहुत बड़ा कारण है धर्म और अधर्म। इस पर हमें ध्यान जाना चाहिए। ये सारे कारण बता चुके हैं जी, 27 कारण हो गए यहां पर। ठीक है। न च एतेषु निमित्तेषु युगपत् संवेदनानि भवन्ति इति। युगपत् स्मरणम इति कहते हैं एतेषु निमित्तेषु, ये जितने भी निमित्त है, इन निमित्तों के होने पर, इतने सारे निमित्त, इतने सारे कारणों के होने पर युगपत् संवेदनानि न भवन्ति, एक साथ अनुभूतियां नहीं हुआ करती हैं। और युगपत् अस्मरणमिति, इसलिए स्मरण भी एक साथ नहीं हुआ करता। हाँ जी। अब कहते हैं तो ये जो बुद्धि है ये उत्पन्न और विनाश धर्म वाली है, इसकी परीक्षा हो रही है। अनित्यायाम च बुद्धौ उत्पन्न अपवर्गित्वात् कालांतर अवस्थानाच्च अनित्यानाम संशयः। अनित्यायाम च बुद्धौ, बुद्धि तो अनित्य है, नित्य तो है ही नहीं, ये बात पहले कह चुके हैं। अनित्य इसलिए ये उत्पन्न होती है और विनाश को प्राप्त होती है, इसलिए कह रहे हैं उत्पन्न अपवर्गित्वात्, उत्पन्न और विनाश वाली होने से बुद्धि अनित्य है। ये तो स्पष्ट है, परंतु संशय किस बात पर हो रहा है? तो कहते हैं कालांतर अवस्थानात् च अनित्यानाम संशयः। अनित्यानाम ज्ञानानाम संशय, अनित्य ज्ञानों पर संशय होता है। क्या संशय होता है? कालांतर अवस्थानात्, क्योंकि कालांतर अवस्थान का मतलब है देर काल तक, यानी दीर्घ काल तक रहने वाली बुद्धि है अथवा शीघ्र समाप्त होने वाली बुद्धि है। अर्थात उत्पन्न होकर के समाप्त हो जाती है अथवा देर तक बनी रहती है, इस पर संशय हो रहा है। किम उत्पन्न अपवर्गनी बुद्धि, क्या ये जो बुद्धि है ये उत्पन्न होकर के समाप्त होती है? जैसे कि शब्दवत, शब्द के समान। शब्द क्या है जी? शब्द उत्पन्न होता है, अगले शब्द को उत्पन्न करके समाप्त होता है। इसको कहते हैं उत्पन्न अपवर्गनी बुद्धि, अर्थात उत्पन्न अपवर्गनी शब्द। शब्द जो है उत्पन्न होता है और समाप्त होता है, उत्पन्न होता है समाप्त होता है, शब्द के समान। आहोस्वित, आहोस्वित का मतलब है अथवा। कालांतर अवस्थायिनी, कालांतर का मतलब है देर काल तक, दीर्घ काल तक अवस्थायिनी रहने वाली है, यानी दीर्घ काल तक रहने वाली है ये बुद्धि।
जैसे कि कुंभवत इति, घड़े के समान। घड़ा अनित्य है ना, बुद्धि भी अनित्य है, बुद्धि भी अनित्य है, घड़ा भी अनित्य है, शब्द भी अनित्य है, शब्द अनित्य है, बुद्धि अनित्य है और घड़ा भी अनित्य है। तो प्रश्न तो होगा ही ना, क्या मैं इस बुद्धि, अनित्य बुद्धि को शब्द के समान मानूं या घड़े के समान मानूं? क्योंकि बुद्धि अनित्य है, शब्द भी अनित्य है और घड़ा भी अनित्य है, तीनों अनित्य हैं। तीनों अनित्य है। घड़े के बारे में मेरे को पता है, अनित्य है, लेकिन उत्पन्न होकर के थोड़ा समाप्त होता है, देर तक बना रहता है, एक एक साल, कई कई साल तक बना रहता है घड़ा। और शब्द उत्पन्न होता है, समाप्त होता है, ये भी प्रत्यक्ष है, वो भी प्रत्यक्ष है। अब बुद्धि के विषय में, ज्ञान के विषय में ये तो सिद्ध हो गया है कि ज्ञान अनित्य है, लेकिन अनित्य किस रूप में है? शब्द के समान अनित्य है या घड़े के समान अनित्य है? स्पष्ट हो गया जी? प्रश्न स्पष्ट हो गया। अब कहते हैं, समाधान कर रहे हैं, पहले गणित के समान पहले समाधान बोल देते हैं। यहां पर वो कहते हैं, उत्पन्न अपवर्गनी पक्षः परिगृह्यते। उत्पन्न और नष्ट होने वाले पक्ष को यहां पर स्वीकार किया जाता है, जैसे शब्द है। पर ये जो बुद्धि है, ये जो ज्ञान है, ये शब्द के समान उत्पन्न और नष्ट होने वाला है ये ज्ञान। हाँ, ये याद रखना, देर तक नहीं रह सकता ये ज्ञान, उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। समाधान समझ में आ रहा है जी? हाँ, ये समझना होगा, आगे बताएंगे क्यों ऐसा है। हम लोग क्या समझते हैं वो एक अलग बात है, वास्तविकता क्या होती है एक अलग बात है। तो कहते हैं, ये जो बुद्धि है, बुद्धि की यही विशेषता है कि वो उत्पन्न होती है और समाप्त होती है, उत्पन्न होती है और समाप्त होती है। तो कहते हैं, उत्पन्न अपवर्गिनी पक्ष परिगृह्यते, उत्पन्न और विनाश वाले पक्ष को हम स्वीकार करते हैं। यहां पर उत्पन्न होकर के शीघ्र समाप्त होती है बुद्धि, इस पक्ष को हम स्वीकार करते हैं। तो प्रश्न कर रहा है, कस्मात, ऐसे कैसे आप कह रहे हो? तो समाधान करता है, कर्म अनवस्थायी ग्रहणात्। ये जो कर्म है, ये अनवस्थायी ग्रहणात्, अस्थिर के रूप में गृहीत होने से। कर्म स्थिर नहीं होता है ना, कर्म होता है और समाप्त होता है। जैसे शब्द उत्पन्न होता है, समाप्त होता है, ऐसे कर्म भी ऐसा ही है। कर्म उत्पन्न हुआ और समाप्त हुआ, कर्म उत्पन्न हुआ और समाप्त हुआ। एक ही कर्म लंबे काल तक हो ही रहता हुआ ऐसा नहीं है, ये सबको प्रत्यक्ष है। एक एक कर्म होता है और समाप्त होता है, नया नया कर्म उत्पन्न होता जाता है। तो कर्म अनवस्थायी ग्रहणात्, कर्म अनवस्थायी के रूप में, देर तक न रहने वाले के रूप में गृहीत होने से, अर्थात जैसे कर्म अनवस्थायी के रूप में गृहीत होता है, उसी के समान बुद्धि भी होती है। ये सूत्र का अर्थ है। सूत्रार्थ क्या है? जिस प्रकार कर्म देर तक स्थिर नहीं होती है, जिस प्रकार कर्म देर तक स्थित न होती हुई गृहीत होता है, कर्म देर तक स्थित न होता हुआ कर्म गृहीत होता है, उसी प्रकार बुद्धि होती है। ये सूत्र का अर्थ है। कर्मणो अनवस्थायिनो ग्रहणादिति, भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं, ये जो कर्म है ये अनवस्थायी, अवस्थायी का मतलब है बना रहना, स्थिर बने रहने को अवस्थायी कहते हैं, अवस्थित रहते हैं। ये व्यक्ति ऐसा ही स्थित रहते हैं, ऐसे ही अवस्थित रहता है। बोलते हैं ना व्यवहार में, ये आदमी एकदम शांत स्थिति में रहता है, ये ऐसा ही अवस्थित रहता है, मतलब ये ऐसा ही बना रहता है। कभी ये उतावला होता हुआ दिखता नहीं है, कभी जल्दीबाजी में नहीं रहता है, बड़ा शांत रहता है। ये आदमी शांत के रूप में दिखता है। ये आदमी गुस्सा नहीं करता है, शांत रहता है। तो एक स्थिति में अवस्थित रहना, एक स्थिति में बने रहना। तो कर्म जो है अनवस्थायी,
एक ही स्थिति यानी उत्पन्न होकर के उसी उत्पन्न स्थिति में नहीं बना रहता है, अनवस्थायी अर्थात समाप्त होता है। उसी रूप में ग्रहणात, उसी रूप में हमें प्रत्यक्ष होने से। अब उदाहरण दे रहे हैं, क्षिप्तस्य ईशो आपतनात् क्रिया संतानो गृह्यते। कहते हैं क्षिप्तस्य ईशो, फेंके हुए बाण के। क्षिप्त का अर्थ होता है फेंकना, और ईशो कहते हैं बाण, षष्ठी विभक्ति का है। फेंके हुए बाण के, आपतनात्, जब तक वो गिरता नहीं है तब तक, क्रिया संतानो गृह्यते, क्रिया संतान गृहीत होता है। क्रिया संतान का अर्थ होता है अनेक क्रियाएं वहां पर हमें दिखाई देती हैं। एक ही क्रिया नहीं होती, अनेक क्रियाएं होती है। स्पष्ट हो गए जी। अब बाण जो है ना, बाण जैसे ही छोड़ते हैं धनुष से, तो वो जो बाण आगे गति कर रहा होता है ना, वो एक क्रिया नहीं होती है, वहां अनेक क्रियाएं होती है। मतलब जिस स्थान में बाण है उस स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान को पहुंचा बाण, एक क्रिया, फिर दूसरे से तीसरे स्थान को पहुंचा, दूसरी क्रिया, और दूसरे से तीसरे स्थान पर पहुंचा, वो तीसरी क्रिया। जैसे चक्र होता है या डंडा होता है। डंडा जो है ना, जब उसको बीच में पकड़ करके, डंडे लाठी होती है ना, लाठी के बीच में हाथ पकड़ करके जब लाठी घुमाने वाला जब घुमाता है उसको, और तेजी से जब घुमाता है तो एक चक्र जैसा दिखता है आपको। या एक डंडे के दो किनारे पर कुछ रुई अथवा कुछ कपड़ा आदि बांध करके उसको तेल में डुबो दो, और फिर उसमें अग्नि लगा दो, आग लगा दो, फिर बीच में पकड़ करके घुमाओ तो एक गोल सा चक्र आपको दिखाई देता है। क्या वो गोल चक्र है, या वो जो जलने की जो स्थिति है वो एक जगह पहुंचा है, फिर दूसरे जगह, फिर तीसरी जगह, क्रम से वो बदलता रहता है, स्थान क्रम से बदलता रहता है। लेकिन उसकी गति तीव्र होने से क्या दिखता है हमको, एक ही एक चक्र के रूप में दिखता है। वास्तव में चक्र है ही नहीं वो, बिना चक्र के रूप में कैसे देख सकते हैं आप। लेकिन दिखाई तो एक चक्र के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है, वो स्थान बदलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे पंखे की गति को भी देखो आप, पंखा जो चलता है उसकी गति को भी देखिएगा। 3 पत्तियां हैं, और जब आप स्पीड में चलाइए आपको स्पष्ट एक ही घेरा के रूप में, एक ही चक्र के रूप में, एक ही पत्ते के रूप में जो भी है वो एक दिखता है। और उसी को आप थोड़ा सा 1 नंबर पर चलाओ पंखे को, तो आपको एकदम दिखाई देता है वो बारी बारी से ऐसे जा रहा है आराम से। जो पुराने पंखों को देखा आपने, तो बहुत पुराने हों, जो आदि जमाने के 50 साल 60 साल के समझ लीजिएगा, वो जब चलते नहीं हैं तो उसको डंडे से जैसे हिलाते हैं तो वो ऐसे धीरे 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 ऐसे चलता हुआ दिखेगा आपको। स्पष्ट हो रहा है ना। तो जैसे वो एक चक्र ना होते भी एक चक्र के रूप में दिख रहा है, ठीक इसी प्रकार से वो बारी बारी से आगे बढ़ रहा है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में दूसरा कर्म उसको करना होता है, क्योंकि कर्म जो है क्षणिक है, कर्म उत्पन्न होता है और समाप्त होता है। तो इस दृष्टिकोण से फिर वो आगे आगे बाण कैसे बढ़ रहा है जी, आगे आगे कैसे बढ़ रहा है। तो हम जब बाण छोड़ने के लिए जब प्रक्रिया करते हैं, आप देखेंगे ना मेरी ओर, आपने वैशेषिक नहीं पढ़ा है ना, वैशेषिक पढ़ते तो ये सब बातें समझ में आसानी से आ जाती। तो अब मेरी ओर देखिएगा, वैशेषिक में बहुत सारे गुण माने हैं। कितने गुण होते हैं, तो उसने कहा 24 प्रकार के गुण होते हैं, 24 गुण। तो उन 24 गुणों में एक गुण माना है वेग, वेग संस्कार, उसका नाम दिया है वेग संस्कार। ऐसे बहुत सारे गुण हैं, जैसे इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि गुण हैं, पृथकत्व गुण हैं, ठीक है ना, विभाग गुण हैं, संयोग गुण हैं, ऐसे बहुत सारे गुण हैं।
तो गुणों की चर्चा करते हुए उसने 24 गुण गिनाए हैं। उन गुणों में एक वेग नामक गुण भी है। तो जब बाण को हम फेंकते हैं तो धनुष में बाण को लगा करके वो जो धनुष का प्रयोक्ता है, धनुर्धर जो है, जब उसको खींचता है ऐसा और पीछे की ओर जितना वो खींचता है तो उस खींचने में एक अलग से बल पैदा होता है, एक शक्ति उत्पन्न होती है। ये सभी को पता है। और वो जो शक्ति जितनी ज्यादा उत्पन्न करता है तो उस जो शक्ति है उसी को वेग कहते हैं। और जब उसको उसके अंदर, उस बाण के अंदर वेग उत्पन्न करता है वो व्यक्ति, एक शक्ति उत्पन्न करता है उसको खींच करके, अब वो शक्ति जो है उस बाण के साथ बनी रहती है और वो शक्ति जो है उसी को वेग बोला है। और वो वेग जो है अगले अगले कर्म को उत्पन्न करता रहता है और जैसे जैसे अगले अगले कर्म को उत्पन्न करता रहता है वैसे वैसे बाण आगे आगे बढ़ता जाता है। और कहां तक बढ़ेगा? जब तक वेग बना रहेगा, और जहां वेग समाप्त हो जाएगा वहीं गिर जाएगा। अथवा वेग तो है लेकिन सामने बीच में एक व्यवधान लाओ तो उसको टकरा करके फिर गिर जाएगा। जैसे तीर को जब हम चलाते हैं, जो भी चलाने वाले, तो जो टारगेट है उस टारगेट में लगाना ही तो है ना उस तीर का उद्देश्य। और टारगेट बीच में आ गए जहां भी है उसको लग करके उसके बाद बाण तो रुक जाता है। तो अवरोधक तत्व के आने पर वेग समाप्त होता है, क्योंकि अवरोधक तत्व उस वेग को समाप्त कर देता है। ये तो स्पष्ट हो गया ना आप लोगों को। गति विज्ञान, गति का ये ज्ञान है, इसको गति विज्ञान कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा साइंस है, ठीक है ना। तो एक्शन का रिएक्शन कैसा होता है, जो मूवमेंट्स हैं, जो अलग अलग गतियां हैं, तो पूरा गति का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और इस गति विज्ञान को न समझने के कारण से लोग जो है ना, हाँ देखो इतने ऊंचे से गिर गए लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ, हाँ इसको भगवान ने बचाया, मतलब दूसरे को मार डाला भगवान ने। क्यों जी? दूसरे को मारा है भगवान ने। देखो जी भूकंप में, हाँ भूकंप में जो है ना, भूकंप छोड़ दीजिएगा, वो तो आपके लिए क्या कहूँ, एक्सीडेंट हुआ है जी, भगवान का शुक्र है जी मेरे बेटे को भगवान ने बचाया, दूसरे बेटे को मार डाला, उसके बारे में नहीं सोच रहा है वो व्यक्ति, ठीक है ना। और ये सारी बातें जो हम लोग बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं जी? बिना प्रमाणों के बोलते हैं। आप न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं ना, तो हमारी सारी भाषा बदल जाएगी, याद रखना। न्याय बहुत उपयोगी है। हम ऐसे नहीं बोल सकते बिना सोचे समझे। हमें पता ही नहीं है कि एक्सीडेंट में ये मरा नहीं, वो मर गया और इसका हाथ पांव टूट गया, इसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा ऐसा क्यों हुआ। अगर उसने न्याय दर्शन पढ़ा है तो वो बिल्कुल नहीं बोलेगा ऐसा, चुपचाप रहेगा। वो पहले कारणों को ढूंढेगा, रीजन देखेगा, और जब वो रीजन देखेगा तो उसको समझ में आएगा। और ऐसा हम नहीं देखते हैं और बस जो मन में आ गए बोल देते हैं। सुनी सुनी भी बातें बोलते हैं अथवा अपनी इच्छा से भी बोल देते हैं, जैसा कि मेरे को बहुत जानकारी है ऐसा मान करके। और ये सारी बातें गति सिद्धांत को ना समझने के कारण से, और कुछ नहीं है। तो जब एक्शन जहां होता है वहीं तो रिएक्शन होगा ना। मोटी बात बता देता हूं, बाल जहां टकराता है ना तो वहीं से तो वो रिएक्ट होकर के वापस आएगा ना। तो जहां एक्शन हुआ, जहां वो टकराता है वहीं तो कुछ हानि होगा ना। अब वहां वो व्यक्ति ऐसे जगह पर गिरा है और ऐसे स्थान पर गिरा है तो वहां पर वो मर नहीं सकता, उसके मर्म स्थान में कोई चोट आई नहीं है, इसलिए वो मरेगा नहीं, चाहे कितने ऊपर से गिरे कितने नीचे से गिरे। लेकिन एक नीचे से बहुत कम ऊंचाई से गिरता है तो भी मरता है। तो वो जो गिरा है ना, उस जगह गिरा है, उस जगह एक्शन हुआ है जहां मर्म स्थल है, इसलिए मर गया बेचारा। ऐसे ही जब एक्सीडेंट होता है तो जब एक्सीडेंट की जो आगे आकर के जो उसको जो टक्कर होना है उस जगह पर एक्शन ही नहीं हुआ। जहां एक्शन ही नहीं होता वहां उसको क्यों चोट आएगा, क्यों वो मरेगा वो। और जहां चोट आएगा, जहां लगा
वहीं तो उसको हानि होगी, चाहे हाथ टूटे, पांव टूटे या सिर टूटे या मरे आदमी। तो जहां एक्शन हुआ तो वहां तो हानि तो होगी, वहां रिएक्शन तो होगा। इसलिए भगवान ने बचाया और उसको मारा, ऐसा कथन कैसे कर सकते हैं हम लोग? यहां तो सब कुछ करने वाले, एक्सीडेंट करने वाला है, बीच में भगवान कैसे आ गए यहां पर? ठीक है जी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो गति सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है, उसको हमें समझना है। तो यहां पर कहा जा रहा है, कहां पहुंच गए हम लोग? तो क्षिप्तस्य ईशोः अपतनात् क्रिया संतानो गृह्यते। तो जब बाण को फेंका जाता है तो उस बाण के अंदर जो वेग उत्पन्न करता है व्यक्ति, प्रयोग करता, उस वेग के कारण से क्रिया संताना, अलग अलग क्रियाएं उत्पन्न होती रहती है। और अपतना, जब तक वो बाण नहीं गिरता तब तक क्रियाएं होती रहती है। और ये क्रिया क्यों हो रही है? उस शक्ति के कारण से, उस वेग के कारण से। वेग समाप्त होते ही क्रियाएं भी समाप्त हो जाएंगी। तो ये हमें पता रहता है कि यहां ये जो अनेक क्रियाएं जो हो रही है, क्रिया संतान जो हो रहा है, तो ये बता रहा है कर्म अनित्य है। ठीक इसी प्रकार से प्रत्यर्थ नियमात् च बुद्धि नाम क्रिया संतानवत् बुद्धि संतानोत्पत्तिरिति। कहते हैं प्रत्यर्थ नियमाच्च। प्रत्यर्थ नियमात का मतलब प्रत्येक वस्तु के लिए बुद्धि निश्चित होती है। ठीक है जी। प्रत्यर्थ नियमाच्चा, प्रत्येक अर्थ के लिए बुद्धि निश्चित होने से बुद्धि नाम, ये जो बुद्धियां जो है, इन बुद्धियों की एक व्यवस्था है। क्रिया संतानवत, जैसे क्रियाएं अलग अलग उत्पन्न होती है ऐसे बुद्धियां भी अलग अलग उत्पन्न होती है। इसलिए बुद्धि संतानोत्पत्ति, बुद्धि संतान की अनेक बुद्धियों की उत्पत्ति सिद्ध होती है। क्रिया संतान उपपत्ति, क्रिया संतान की सिद्धि होती है। जैसे क्रिया संतान की सिद्धि होती है ऐसे बुद्धि संतान की भी सिद्धि होती है। अर्थात अनेक ज्ञान होते हैं। और वो अनेक ज्ञान जो है वो तभी होंगे जब ज्ञान समाप्त हो, उत्पन्न होकर के समाप्त हो, तभी दूसरा ज्ञान उत्पन्न होता है, फिर तीसरा ज्ञान उत्पन्न होता है, फिर चौथा ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, रूप वाली वस्तु को देख रहे हैं, तो रूप का जो ज्ञान हो रहा है, देखते रहो ज्ञान होता रहता है, देखते रहो ज्ञान होता रहता है। ठीक है। तो वो जो ज्ञान हो रहा है वो एक ही ज्ञान नहीं हो रहा है, वो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इसलिए लगातार हमको एक जैसा दिखता है वहां पर ज्ञान। रूप ज्ञान जो हो रहा है वो एक ही रूप ज्ञान ऐसा दिखता है, वास्तव में हमको कहीं होता है। और ये जो स्थिति है आप सब जगह लागू कर सकते हैं। जब आप ये जो फोटो निकालते हैं, चित्र निकालते हैं, वहां पर भी यही स्थिति है। ये जो सिनेमा देखते, पिक्चर देखते, उसका पहले रील आता था, आजकल तो टेक्नोलॉजी बढ़ गया। पहले रील होते थे ना, पिक्चरों के रील। हमें याद है वो थिएटरों में जब पिक्चर होता था तो एक रील समाप्त होते ही फिर उसको थोड़ा रोकना पड़ता है, दूसरा रील जब तक वो चढ़ाता नहीं तब तक रुकना पड़ता था। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ गई तो वो समाप्त होने लगता है, तो बिना रुके ही वो रील चढ़ाता है, फिर वो हमको लगातार दिखता हुआ ऐसा दिखता था। तो जो रील जब आप देखते हैं उसको खोल करके, वो अनेक एक जैसे फोटो अनेक होते हैं उसमें, तो अनेक एक साथ चलते हुए आते हैं हमारे सामने, तब जाकर के हमको एक स्थिर दिखता है। एक स्थिर फोटो तब दिखता है जब वो अनेक फोटो आएंगे, तब वो अनेक फोटो मिलकर के एक फोटो के रूप में हमको दिखाई देता है। ये विज्ञान सबके साथ आपको लगाना है। बहुत सरल व्यवस्था है, इनको एक को समझेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी आपको। तो ऐसा ही जो हमको एक गुलाब के फूल के रूप में जो एक के रूप में दिखता है, यानी रूप एक ही रूप आ रहा है ऐसा हमको लगता है, वो एक ही
रूप ज्ञान नहीं है, वो अनेक रूप ज्ञान लगातार आ रहे हैं। मतलब ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, समाप्त हो रहा है, लेकिन आपको एक जैसा ज्ञान दिखता है। तो इसलिए बुद्धि संतानों की सिद्धि होती है जैसे क्रिया संतान होता है। यहां तक पहुंच गए जी। अब आगे देखिएगा, अवस्थित ग्रहणे च, अवस्थित ग्रहणे च व्यवधीयमानस्य प्रत्यक्ष निवृत्ते। अब आप ये मानो कि अगर बुद्धि जी एक ही है, वो उत्पन्न होकर के समाप्त नहीं होती है, एक ही बुद्धि, अगर ऐसा आप कहना चाहते हैं। अच्छा जी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, एक ही बुद्धि मान रहे हो ना, वो उत्पन्न होकर के नष्ट नहीं होती, वो एक ही बुद्धि है। अगर एक ही बुद्धि अगर मानते हैं, अवस्थित ग्रहणे, अर्थात वो एक जो ज्ञान उत्पन्न हो गया वो फिर वो एक ही ज्ञान है, वो नष्ट नहीं होता है, देर तक बना रहता है, अगर ऐसा मानते हैं तो व्यवधीयमानस्य, व्यवधान वाले वस्तु के आने पर प्रत्यक्ष निवृत्ति, प्रत्यक्ष की निवृत्ति होती है। ये स्पष्ट हो रहा है आपको? देखिएगा, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने गुलाब का फूल है और मैं उसको देख रहा हूं। आपको लगातार गुलाब फूल का ज्ञान हो रहा है, अर्थात रूप का ज्ञान लगातार हो रहा है। अब ज्ञान हो रहा है ना, और बीच में आप आके खड़े हो गए, वो ज्ञान होना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो रहा है जी? ज्ञान तो स्थिर है ना, हुआ था ना, तो व्यवधान के आने पर भी वो ज्ञान होता रहना चाहिए आपको। भाई एक ही ज्ञान है ना, नष्ट तो नहीं हुआ वो ज्ञान, और इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम हो चुका है, तो एक बार ज्ञान उत्पन्न होने के बाद देर तक रहे वो रहता नहीं है ना। व्यवधान के आते ही रूप का ज्ञान समाप्त। ये स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? हाँ, क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, जो ज्ञान हुआ है, प्रत्यक्ष रूप का जो ज्ञान हुआ है, और आप उस ज्ञान को कैसा मान रहे हो जी? देर तक रहने वाला मान रहे हो। तो कुछ देर तक तो रहे, वो रह नहीं रहे ना, व्यवधान के आते ही समाप्त हो जाता है। और व्यवधान को हटा दो तो लगातार चल रहा होता है, लगातार उसका ज्ञान हो रहा होता है। और जैसे व्यवधान आ जाए एकदम समाप्त, ब्लैंक, कुछ नहीं है, रूप का ज्ञान होता ही नहीं है। इससे यह पता लगता है वो रूप का ज्ञान अलग अलग आते जा रहे हैं और हमको पता लगता जा रहा है, व्यवधान आते ही वो समाप्त हो जाएगा। अगर एक ही ज्ञान मानते हैं तो स्थायी ज्ञान निरंतर बना रहता, अगर आप ऐसा मानते हैं तो फिर व्यवधान आने के बाद भी थोड़ी देर तक तो दिखाई दे, वो नहीं दिखाई देगा आपको। तो यही कहना चाह रहे हैं, अवस्थित ग्रहणे च व्यवधीयमानस्य प्रत्यक्ष निवृत्ते। अगर ज्ञान को अवस्थित मानते हो तो अवस्थित ज्ञान बुद्धि को मानने पर व्यवधीयमान, व्यवधान उत्पन्न करने वाले वस्तु के आने पर प्रत्यक्ष निवृत्ते, प्रत्यक्ष की निवृत्ति होने से, अर्थात प्रत्यक्ष के ना रहने से ये पता लगता है ज्ञान उत्पन्न होकर के शीघ्र समाप्त होने वाला है। अवस्थिते च कुंभे गृह्यमाने संतानेनैव बुद्धिर्वर्तते। अवस्थिते च कुंभे, घड़े के बने रहने पर, अवस्थिते च कुंभे, घड़े के बने रहने पर, गृह्यमाने, और लगातार वो घड़ा गृहीत होता जा रहा है, यानी घड़ा समाप्त नहीं हुआ, कोई व्यवधान नहीं हुआ, बिना व्यवधान के घड़ा विद्यमान है। तो अवस्थित घड़े के गृह्यमाने, अवस्थिते च कुंभे गृह्यमाने, ये तीनों बातें, यानी तीनों शब्द घड़े के लिए बोला जा रहा है। घड़ा कैसा है? अवस्थित है, और घड़ा कैसा है? गृह्यमान है। ये दोनों विशेषण कुंभ के हैं। तो घड़े के विद्यमान होने पर ही, लगातार उस घड़े का ग्रहण होने पर, संताने नहीं व बुद्धि वर्तते, वह संतान के रूप में बुद्धि विराजमान है।
यानी लगातार बुद्धियों का संतान, नया नया ज्ञान उत्पन्न, नया ज्ञान का मतलब वो ज्ञान उत्पन्न होते जा रहे हैं। घड़े का जो ज्ञान हो रहा है, घड़े का रूप का जो ज्ञान हो रहा है आंखों से, वो लगातार एक एक उत्पन्न होता जा रहा है। तो वो बुद्धि संतान लगातार बने हुए हैं, तब हमें घड़ा घड़े के रूप में दिखाई दे रहा है, यानी घड़े का रूप हमको दिखाई दे रहा होता है। और ये कब तक दिखाई दे रहा होता है? व्यवधानात् प्राक, व्यवधान आने से पहले तक ऐसा ही दिखाई देता है। तेना व्यवहिते प्रत्यक्षम ज्ञानम निवर्तते, तेना उससे, व्यवहिते उसके व्यवहित होने पर, प्रत्यक्षम ज्ञानम निवर्तते, और जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा था उस घड़े का वो हट जाता है। कालांतर अवस्थाने तो बुद्धे, यदि देर तक बुद्धि को मानने पर, यदि आप बुद्धि देर तक बनी रहती है, जैसे घड़े के समान आप मानते हो कि बुद्धि एक बार हो गई तो देर तक बनी रहती है, तो बुद्धे कालांतर अवस्थाने, बुद्धि के कालांतर तक बने रहने पर, दृश्य व्यवधाने अपि, दृश्य के व्यवधान होने पर भी, प्रत्यक्षम अवतिष्ठेता, फिर प्रत्यक्ष हमको दिखाई देना चाहिए। स्पष्ट हो रहा है जी? पंक्तियों का अर्थ देख लीजिएगा। बुद्धे है कालांतर अवस्थाने तु, यदि आप ये मानते हो बुद्धि को कालांतर तक अर्थात देर तक बनी रहती है ऐसा मानते हो, तो ऐसा मानने पर दृश्य व्यवधाने, दृश्य का मतलब है देखने योग्य वस्तु, घड़ा, दृश्य रूपी जो घड़ा है उस घड़े का व्यवधान होने पर, दिखाई देने वाला जो दृश्य घड़ा है उसका व्यवधान आने पर, प्रत्यक्षम अवतिष्ठेता, वो जो प्रत्यक्ष हो रहा था घड़ा का वो बना रहना चाहिए, क्योंकि बुद्धि तो देर तक बनी रहती है। फिर व्यवधान के आने पर वो प्रत्यक्ष क्यों गायब हो रहा है, समाप्त क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गई जी बात? अगली बात देखिएगा, स्मृति च अलिंगम, स्मृति को आप कारण नहीं बना सकते हो। स्मृति च अलिंगम, नहीं जी घड़े की स्मृति हो रही है हमको, भले दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन घड़े की स्मृति है ना, अभी तो देखा था थोड़ी देर पहले। तो स्मृति कारण नहीं बन सकती है। स्मृति च अलिंगम, स्मृति कारण नहीं बनेगी वहां पर। बुद्धि अवस्थाने, बुद्धि को बने रहने में, अर्थात बुद्धि एक बार उत्पन्न हो गई तो देर तक बनी रहती है, तो बुद्धि देर तक बनी रहने में स्मृति च अलिंगम, स्मृति को आप कारण नहीं बना सकते। क्यों इसलिए नहीं बना सकते? संस्कारस्य बुद्धिजस्य स्मृति हेतुत्वात्, ये जो स्मृति है ना, ये स्मृति तो संस्कार के कारण से आती है ना। तो बुद्धिजस्य संस्कारस्य, बुद्धि से उत्पन्न संस्कार के कारण से स्मृति उत्पन्न होने से, तो स्मृति हेतुत्वात्, स्मृति का कारण संस्कार है, संस्कार के, बुद्धि से उत्पन्न संस्कार के स्मृति का कारण होने से, अर्थात बुद्धि से उत्पन्न जो संस्कार है ये संस्कार स्मृति का कारण होने से इसको बुद्धि का कारण नहीं बना सकते। स्पष्ट हो रहा है जी? यानी बुद्धि बनी रहती है, इसके पीछे आप स्मृति को कारण नहीं दे सकते, ये कहना चाह रहे हैं। बुद्धि स्थायी है, बनी रहती है, इसमें स्मृति को आप कारण नहीं दे सकते। ये स्पष्ट हो रहा है आपको? क्योंकि स्मृति कौन है जी? बुद्धि से उत्पन्न है, ज्ञान से उत्पन्न है संस्कार। ये जो संस्कार है ये बुद्धि से उत्पन्न है ना। संस्कार, संस्कार अलग है और बुद्धि अलग है ना। संस्कार को और बुद्धि को एक थोड़ा बना सकते आप। तो बुद्धि से उत्पन्न हुआ संस्कार है, वो संस्कार जो है वो संस्कार स्मृति का कारण है, ना कि बुद्धि का कारण है। अर्थात बुद्धि बनी रहती है, इसके पीछे
वो संस्कार कारण नहीं है। वो संस्कार किसका कारण है? स्मृति का कारण है, स्मृति को उत्पन्न करने का कारण है। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बुद्धि बनी रहती है इसका वो कारण नहीं बन सकता है वो संस्कार। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो साक्षात स्वयं बुद्धि से उत्पन्न हुआ है संस्कार। ये स्पष्ट हो गया जी। आगे बढ़िए। यच्च मन्येता, जो कोई ये बात मानता हो, यच्च मन्येता, जो कोई भी व्यक्ति ये बात मानता हो, अवतिष्ठते बुद्धि, नहीं जी बुद्धि तो बनी रहती है, एक बार उत्पन्न हो गई तो बनी रहती है। आप बता रहे हो उत्पन्न होकर समाप्त होती है, उत्पन्न होकर के समाप्त होती है, नया नया ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। बुद्धि अवतिष्ठते, बुद्धि तो उत्पन्न हो गई तो बनी रहती है। अब वो उसी स्मृति को यहां पर वो कारण बताने के लिए ये बात कहना चाह रहा है। वो कहता है दृष्टा ही बुद्धि विषय स्मृति, बुद्धि के विषय में स्मृति देखी जाती है। बुद्धि विषय स्मृति दृष्टा, बुद्धि के विषय में स्मृति देखी जाती है, और बुद्धि बनी रहती तभी तो उसकी स्मृति होती है। वो ये कहना चाह रहा है, ये दिखाना चाह रहा है। वो स्पष्ट हो रहा है जी। अगर बुद्धि बनी नहीं रहती हो तो स्मृति कैसे आएगी? स्मृति तो आ ही नहीं सकती। ऐसा मान करके वो ये बात बोलना चाह रहा है। तो कहता है बुद्धि विषय में स्मृति तो देखी जाती है। साचा बुद्धौ अनित्यायाम कारण अभावत न स्यादिति। अब वो क्या कहना चाह रहा है? साचा, सा का मतलब वो स्मृति, वो जो स्मृति है, यदि आप बुद्धि को अनित्य मानो, अर्थात बुद्धि शीघ्र समाप्त होती है ऐसा मानो, तो कारण अभावात, जब कारण ही नहीं रहे तो स्मृति क्यों हो जाएगी जी? स्मृति तो हो नहीं सकती है। कारण अभावात न स्यात् स्मृति, कारण के ना होने पर स्मृति नहीं होनी चाहिए। बुद्धि तो समाप्त हो गई, जिसके जो है ही नहीं है उसकी स्मृति ला करके हम करेंगे क्या? ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है बुद्धि तो स्थिर रहती है, देर तक बनी रहती है। अगर वो जो स्मृति हो रही है, यदि बुद्धि को आपने तुरंत समाप्त मानते हो तो कारण तो हट गया, बुद्धि तो हट ही गई। तो कारण के हट जाने पर कार्य नहीं होना चाहिएगा, ऐसा वो कहना चाहता है। स्पष्ट हो रही है बात। अब उसका समाधान करते हैं सिद्धांती। तद इयम अलिंगम, ये तुमने जो बात कही है ये बिना प्रमाण के हैं, अर्थात बिना हेतु के हैं। भाई इसको हेतु नहीं बना सकते। तदीयम अलिंगम, तदीयम का मतलब है वह ये जो स्मृति है वो लिंग नहीं बन सकता, अर्थात बुद्धि के स्थिर बताने में कारण नहीं बन सकती। तद इयम, इयम का मतलब है इयम स्मृति, ये जो स्मृति है उस स्मृति को आप बुद्धि के बने रहने में लिंग नहीं बना सकते उस स्मृति को। ये सिद्धांती कह रहे हैं। क्यों? कस्मात, क्यों नहीं बना सकते? बुद्धि जो ही संस्कार, अरे भले आदमी, ये जो संस्कार है ये बुद्धि से उत्पन्न होता है, तो संस्कार कार्य हो गया और बुद्धि जो है कारण हो गया। बुद्धि से संस्कार उत्पन्न होता है। गुणांतरम, और वो संस्कार अलग गुण है, बुद्धि अलग गुण है, और बुद्धि से उत्पन्न जो संस्कार है वो भी गुण है, वो भी अलग है। तो स्मृति हेतु, तो ये संस्कार अलग गुण है, ये स्मृति का कारण है, न बुद्धि, वो बुद्धि का कारण नहीं है। अर्थात बुद्धि बनी रहती है, इसके पीछे स्मृति कारण नहीं है, अर्थात संस्कार कारण नहीं है। वो संस्कार बुद्धि की स्थिरता का कारण नहीं है, वो संस्कार स्मृति का तो कारण है। बुद्धि के बने रहने के पीछे बताने के लिए हेतु कारण के रूप में वो संस्कार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि से उत्पन्न संस्कार है और ये अलग गुण है। संस्कार एक गुण माना जाता है ना, 24 गुणों में संस्कार को भी एक गुण माना है, और वो बुद्धि से अलग गुण है क्योंकि वो बुद्धि से उत्पन्न होता है।
स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? हेत्वाभावाद अयुक्तमिति चेत, अब पूर्व प्रश्नकर्ता कह रहा है, अब अपनी बात को सिद्ध कर नहीं पाया, अब सिद्धांति कह रहा आपके बात में भी तो हेतु नहीं है, हेत्वाभावाद अयुक्तमिति, आपके इस कथन में भी तो हेतु नहीं है। तो कहते हैं सिद्धांति, बुद्धि अवस्थानात् प्रत्यक्षत्वे स्मृति अभावः, बुद्धि अनवस्थानात्, बुद्धि अवस्थानात्, कहते हैं बुद्धि बनी रहने से, बुद्धि बनी रहने से प्रत्यक्षत्वे, फिर तो प्रत्यक्ष बना रहेगा, तो स्मृति अभाव, फिर स्मृति का अभाव ही हो जाएगा, स्मृति नहीं हो पाएगा। जब बुद्धि को आप नित्य मान रहे हो तो फिर स्मृति क्या करना है हमको, स्मृति से क्या लाभ है? अब ये बात समझ लो, बुद्धि जब आप, बुद्धि को आपने नित्य माना है, भाई एक बार हो गए तो बनी रहती है वो बुद्धि, तो फिर स्मृति किस काम की है, ये कहना चाह रहे हैं। तो स्मृति अभाव, स्मृति का अभाव हो जाएगा। यावद अवतिष्ठते बुद्धि तावद असो बोद्धव्यार्थः प्रत्यक्षः। तो अंत में सिद्धांत स्पष्ट किया, यावद अवतिष्ठते बुद्धि, जब तक बुद्धि बनी रहती है, तावद असो बोद्धव्य अर्थः प्रत्यक्ष, तब तक, जब तक बुद्धि बनी रहती है तब तक ही वह जो बोद्धव्य अर्थ, जानने योग्य अर्थ जो है उसका प्रत्यक्ष होता रहता है। प्रत्यक्षे च स्मृति अनुपन्ना इति, और प्रत्यक्षे च, और जब प्रत्यक्ष हो रहा है तो स्मृति अनुपन्ना, स्मृति की उत्पत्ति नहीं होगी। स्मृति की उत्पत्ति तब होती है जब बुद्धि नहीं रहती है, इसलिए स्मृति उत्पन्न होने की स्थिति आती है। तो यावत बुद्धि अवतिष्ठते, जब तक बुद्धि बनी रहती है, तावद असो बोद्धव्य अर्थ प्रत्यक्ष, तब तक जानने योग्य जो अर्थ है, बोद्धव्य अर्थ का मतलब है बोध करने योग्य अर्थ, बोध का मतलब ज्ञान, तो बोधव्य अर्थ का मतलब है बोध करने योग्य जो अर्थ है वो प्रत्यक्ष ही बना रहा ना। तो बुद्धि बनी रहती है आपने कहा है, तो बुद्धि बनी रहती है, जब तक बुद्धि बनी रहेगी तब तक बोध करने वाला अर्थ तो है प्रत्यक्ष ही बना है, प्रत्यक्ष बना रहेगा। उस स्थिति में प्रत्यक्षेच, अगर प्रत्यक्ष बना रहता है तो स्मृति अनुपन्ना, स्मृति तो उत्पन्न होती ही नहीं है फिर। ये स्पष्ट हो गए जी? और मैं थोड़ी सी एक बात बोल करके समाप्त करूंगा, इस पर विचार करिए, आप लोगों को बहुत विचार करना होगा इसमें। मैं कोई वस्तु आपको ऐसे दिखा दूं, ठीक है जी, रख दिया, फिर दिखा रहा हूं ये, कुछ लोगों को तो जिनकी आंखें बहुत अच्छी है, तेज है, बढ़िया है, तो उनको तो समझ में आया होगा, और जो थोड़ा सा आंखों में भी समस्या रहती है ना, उनको समझ में नहीं आएगा वो। ठीक है जी, मैं एक और दिखा रहा हूं। तो आप जो देखा है ना जितने देर तक, तो क्या देखा है, किसी को समझ में आया मैंने क्या दिखाया? कोई बोलेंगे? करना समझिए, एक बार फिर से दिखा दीजिए। फिर से दिखा देता हूं। हाँ, अच्छा, अब वेद प्रिया जी ने कहा है ये, अब देखे, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना आपको? तो अब वेद प्रिया जी को ये कैसा पता चला कि ये शॉर्पनर है? कि पहले कभी देखा था? नहीं, स्मृति बनाई आपने देखते ही, क्योंकि वो तो हट गए है ना, हट गया, तो जितने देर तक देखा उसके बाद उसका आपने संस्कार बनाया, उसकी स्मृति बनी, उस स्मृति के आधार पर आप बोलेंगे आप। ये तो पहले देखी हुई वस्तु हो, अथवा पहली बार देखो, ऐसे मैं दिखा करके रख दूंगा, उसकी स्मृति बनेगी। बुद्धि समाप्त हो गई,
इसलिए तो स्मृति बन रही है। और मैं उस चीज को ऐसे ही रखूंगा, ऐसे ही रखूंगा, तो अब ऐसे ही रखूंगा तो आप देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। अब यहां स्मृति की का काम है जी, स्मृति बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब इसको हटाऊंगा तब स्मृति बनेगी, ऐसे समझ लीजिएगा। तो इसका अर्थ है, तो ये ज्ञान नया नया उत्पन्न हो रहा है, आपने एक क्षण के लिए मात्र देखा है, उतने में वो दिखाई दिया। अब माता वेद कुमारी जी कह रहे हैं मेरे को स्पष्ट नहीं दिखाई दिया, और इसकी भी चर्चा आगे करेंगे। पर वेद प्रिया जी को तो स्पष्ट दिखाई दिया, उनको स्पष्ट नहीं दिखाई दिया। अब ये जिसको आप स्पष्ट ज्ञान हुआ जी, मेरे को बहुत स्पष्ट हो गया, नहीं जी मेरे को अभी स्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ। ये क्या होता है स्पष्ट ज्ञान और अस्पष्ट ज्ञान, इसकी भी चर्चा करेंगे आगे। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, कल चर्चा करते हैं। और आप लोग अच्छी तरह पढ़ करके आइए, इसको समझ करके आइएगा। बहुत ही रुचिकारक विषय है ज्ञान के संदर्भ में। ये समझ में आ जाएगा तो ज्ञान के बारे में बहुत कुछ भ्रांतियां जो है वो सब समाप्त हो जाएंगे हमारी। ओम शांति शांति शांति।